इन दिस वीडियो हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है जॉन वो, जो अपने कमरे में बैठा गेम खेल रहा होता है। तभी उसकी लाइव स्ट्रीम में अचानक चैट्स आनी शुरू हो जाती है। भागो, अपनी जान बचाकर भागो। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि शायद उसके फैंस उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। जॉन वो के पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए थे और इसीलिए वो घर पर अकेला था। तभी उसके फ़ोन में एक वार्निंग मैसेज आता है और वो न्यूज़ चैनल ओपन करता है और सब कुछ बदल जाता है। टीवी पे एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चल रहा था जिसमें एक अजीब वायरस पूरे शहर में फैल गया था। इंसान एक दूसरे को काट रहे हैं। पहले तो जॉन वू को लगता है कि ये कोई मूवी या फिर प्रैंक है। तभी बाहर से इंसानों के चीखने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है और जब वो विंडो से बाहर आकर देखता है उसे एक डरावना नज़ारा देखने को मिलता है। बाहर रोड पे सब अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और कुछ इंसान एक दूसरे को काट रहे होते हैं। तभी एक फायर ट्रक बहुत जोर से एक कार से टकराता है और एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए जाती है, लेकिन उसकी बेटी ही अपनी माँ को काट लेती है। और ये देखकर जॉन वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके सामने एक आदमी अपने दोस्त को काटता है और कुछ ही सेकंड में वो भी बिल्कुल उसके जैसा बन जाता है। फिर जॉन वो समझता है कि ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है, ये ज़ॉम्बी वायरस है। तभी उसके डोर पर कोई जोर जोर से नॉक करता है। जॉन वो देखता है और उसे कोई नहीं दिखता। तब डरता हुआ जॉन वो अपना गेट खोलता है और एकदम से उसका पड़ोसी अंदर आ जाता है। जॉन वो उसे बाहर जाने को कहता है, लेकिन उसका पड़ोसी बोलता है, मुझे सिर्फ तुम्हारा बाथरूम यूज करना है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तब जॉन वो ना चाहते हुए भी उसे हाँ कर देता है और फिर न्यूज़ देखने लगता है। उसे पता चलता है कि इस वायरस की शुरुआत सबसे पहले आंख लाल होती है, उसके बाद आदमी बेकाबू हो जाता है और एक दूसरे को काटने लगता है। तभी जॉन वू का पड़ोसी बाहर आता है। तब वो देखता है कि उसकी आंख से खून आ रहा है। जॉन वो समझ जाता है कि इसे काटा हुआ है, ये इन्फेक्टेड है। वो उसे बाहर जाने को कहता है, लेकिन वो उसके ऊपर हमला करने वाला था। तभी जॉन वू पूरी कोशिश से अपने पड़ोसी को घर से बाहर कर देता है और एकदम से घर का दरवाजा बंद कर देता है और डोर के आगे अपना फ्रिज को रख देता है ताकि अब की बार कोई भी अंदर ना आ सके। तभी उसकी माँ का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि हम अभी तक ठीक है और तुम घर से बाहर मत जाना और रेस्क्यू आने का इंतजार करना। अब जॉन वू एक नोट पर #अलाइव लिख देता है और उसे अपनी फैमिली पिक्चर पर लगा देता है ताकि उससे उसे मोटिवेट मिले। अगले दिन जॉन वू सोशल मीडिया पे एक फोटो डालता है #अलाइव, ताकि कोई उसे देखकर जॉन वू की मदद करे। लेकिन कुछ टाइम बीत जाता है और कोई रिप्लाई नहीं आता। अब अगले दिन वो एक ड्रोन को उड़ाता है और अपने आसपास का माहौल देखता है। उसके आसपास हर जगह ज़ॉम्बीज़ ही भटक रहे होते हैं और अब उसके ड्रोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे बंद कर देता है। लेकिन चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही थे। वो सभी आवाज़ का पीछा करके लोगों पर अटैक करते थे। अब जॉन वो रेडियो की मदद से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, मगर उसके घर में ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं था। और अब वो डेली वीडियोस बनाना शुरू करता है, लेकिन इतने दिन अकेले घर में रहने से उसका खाना भी खत्म होने लगा था और साथ ही साथ इंटरनेट भी नहीं था। रात को एक पुलिस ऑफिसर जो कि अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ रही होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी गन में एमो खत्म हो जाती है। फिर क्या, ज़ॉम्बीज उसके ऊपर अटैक करते हैं और कुछ ही टाइम बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। और ये सब खड़ा जॉन वो भी देख रहा होता है और अचानक उसके घर में भी एक ज़ॉम्बी आने की कोशिश करता है। तब जॉन वू बालकनी से लटक जाता है और जैसे ही ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है वो सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। अब जॉन वो अपनी जान उस ज़ॉम्बी से तो बचा लेता है, मगर उसके पास खाना खत्म हो चुका था, इसीलिए अब उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। शुरू में उसे काफ़ी मज़ा आता था, लेकिन बाद में उसे हेल्यूसिनेशन होने लगती है। मतलब उसे ऐसा फील होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ घर में सेफ है और अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक फेक रियलिटी थी। तब उसके पास उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है जिसमें वो एक नॉर्मल इंसान से ज़ॉम्बी बन चुके थे। अब जॉन वो काफ़ी टूट चुका था। वो घर के सारे सामान को तोड़ने लगता है और कुछ टाइम बाद वो घर से बाहर आकर ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और इसीलिए वो दोबारा घर में आ जाता है। और वो एक बात तो ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए मैं ज़ॉम्बी तो नहीं बनूंगा, और इसीलिए वो एक रास्ता चुनता है, सुसाइड। वो एक रस्सी को फैन में लगाता है
उसे फैन से बांध कर सुसाइड करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो ये सब कुछ करने ही वाला था, एक रेड लेजर लाइट उसके फेस पर पड़ती है। वो हैरान हो जाता है और सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखता है। गौर से देखने पर उसे एक लड़की खड़ी मिलती है जिसका नाम था किम यूबिन। वो भी जॉन वू की तरह एक सर्वाइवर थी। जॉन वू के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जैसे उसे फाइनली कोई होप मिली हो। अब ये दोनों एक दूसरे से सिग्नल के थ्रू बात करते हैं। यूबिन ने अपने घर में एक ट्रैप बनाया था जिससे कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके, और जैसे ही कोई आता वो उसमें फंस जाता और फिर बाद में यूबिन उसे मार देती। यूबिन एक अच्छी लड़की थी, वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अब हालात बहुत खराब हो चुके थे। जिंदा रहने के लिए ज़ॉम्बीज को तो मारना पड़ेगा। यूबिन देखती है कि जॉन वू काफी टाइम से भूखा है, इसीलिए वो एक बोल में रस्सी बांधकर जॉन वू के फ्लैट की तरफ फेंकती है, मगर वो वहां तक नहीं जाती और नीचे गिर जाती है। तब जॉन वू अपने ड्रोन से एक रस्सी को यूबिन के फ्लैट तक पहुंचाता है, और अब इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन चुका था। उस रस्सी की मदद से एक बैग वो जॉन वू तक पहुंचाती है। उसके अंदर कुछ खाना होता है, लाइक नूडल्स, स्नैक्स और पानी। जॉन वू इमोशनल हो जाता है क्योंकि काफी टाइम से उसने अच्छे से कुछ नहीं खाया था। यूबिन ने जो रस्सी पहले फेंकी थी उसे एक ज़ॉम्बी देख लेता है, और वो रियल लाइफ में एक फायर फाइटर था और उसे रस्सी पर चढ़ना बहुत आराम से आता था। अब ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो उस रस्सी पर चढ़ने लगता है। वो रस्सी एक टेबल से बंधी होती है जो कि बहुत तेज यूबिन को लगती है, और यूबिन बेहोश हो जाती है और वो ज़ॉम्बी उसकी बालकनी तक पहुंच जाता है। तब जॉन वो ड्रोन की मदद से उसका ध्यान अपनी तरफ करता है। वो उसके चेहरे पर एक कट भी मार देता है, लेकिन इस ड्रोन में चार्जिंग नहीं होती और शायद इसीलिए वो ज़ॉम्बी के हाथ लग जाता है। लेकिन तब तक यूबिन को होश आ जाता है और वो ज़ॉम्बी को मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब जॉन वो डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर खाना तलाश करेगा। उसे एक मरे हुए ज़ॉम्बीज की पॉकेट में से की मिलती है। वो अंदर जाता है जहां पर उसे एयरफोन और वॉकी टॉकी मिलता है। वहां पर माउंट क्लाइंबिंग का काफी सामान था, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो आदमी काफी एडवेंचर था। एक रूम में उसे एक औरत मरी मिलती है, और तभी जॉन वू के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। जॉन वू अपनी जान बचाकर भागता है और फ्लैट में आकर एयरफोन को रेडियो से कनेक्ट करता है और सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, मगर कुछ भी काम नहीं करता। रस्सी की मदद से जॉन वू यूबिन की तरफ कुछ खाना भेजता है और उसमें एक वॉकी टॉकी भी होता है। अब ये दोनों उसके जरिए बात करते हैं। एक दिन यूबिन बताती है कि उसे हाइट से काफी डर लगता है। यहीं पर हम रियलाइज करते हैं कि खाने पीने के अलावा इंसान को किसी के साथ की भी जरूरत होती है, और पानी पीने के लिए ये बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर उसे फिल्टर करके पीते थे। एक दिन अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बी एक अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। उनके भागने की आवाज़ से ऐसा फील होता है कि शायद बारिश आ रही हो, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ थी। तभी जल्दबाजी में यूबिन से कुछ सामान गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से सारे ज़ॉम्बीज़ यूबिन के फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी जॉन वो यूबिन के बराबर वाले फ्लैट में फ़ोन कर देता है, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज़ आगे चले जाते हैं और यूबिन की जान बच जाती है। अब जॉन वो बोलता है कि अगर हम ऐसे ही रहते रहे तो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे। तब यूबिन बोलती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट में देखा है, वहां कोई ज़ॉम्बी आता जाता नहीं है और शायद हम वहां पर सेफ रह सके। और इसीलिए ये अगले दिन जॉन वू के ऊपर वाले फ्लैट में जाने का डिसाइड करते हैं। अब अगले दिन यूबिन नीचे उतरती है जहां उसकी ज़ॉम्बी से बहुत खतरनाक वाली फाइट होती है। उसकी मदद करने के लिए जॉन वू भी बाहर आता है और इसी तरह एक दूसरे की जान बचाते हुए ये फ्लैट पे जाते हैं। लेकिन इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। ये भागकर एक लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और ऊपर जाने लगते हैं। ज़ॉम्बीज भी इनका पीछा करते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें आगे से दरवाज़ा बंद मिलता है और ज़ॉम्बीज इनके पीछे आ रहे होते हैं। और एक तरह से ये यहाँ पर फंस चुके थे, ना आगे जा सकते क्योंकि आगे रास्ता बंद था और पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज। लेकिन एक अननोन पर्सन अंदर से आकर इनकी मदद करता है और इनकी जान फाइनली बचा लेता है। पहले तो वो आदमी फ्रेंडली लगता है, वो इन्हें खाना और पानी भी देता है। जॉन वू और यूबिन को अजीब फील तो होता है, लेकिन उन्हें काफ़ी भूख लगी थी, इसीलिए वो खाना खाने लगते हैं और कुछ ही टाइम बाद वो बेहोश हो जाते हैं। यहीं पर हमें उस आदमी की रियलिटी समझ आती है। दरअसल उस आदमी की वाइफ एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और अपनी वाइफ को जिंदा रखने के लिए वो उसे इंसान खिलाया करता था, ताकि उसकी वाइफ को खाना मिलता रहे और वो जिंदा रहे।
और अब वो आदमी यूबिन को अपनी वाइफ को खिलाने जा रहा था। तभी जोनवू को होश आता है। वो गन निकाल कर उस पे पॉइंट करता है और कहता है कि यूबिन को छोड़ दो। लेकिन तभी यूबिन को भी होश आ जाता है। वो उसकी वाइफ को उसी आदमी के ऊपर फेंक देती है, जिससे उसकी वाइफ अपने ही आदमी को खाने लगती है। लेकिन यूबिन ना चाहते हुए भी उन दोनों को गोलियों से मार देती है। गोलियों की आवाज से काफी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। तब इन दोनों को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। इन्हें लगता है कि शायद कोई उन्हें बचाने आया है और इसीलिए वो टेरिस पर जाते हैं। लेकिन वहां पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं होता और इनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। अब ये सभी उन ज़ॉम्बीज के ऊपर फायर करते हैं और कुछ ही टाइम बाद इनकी एमओ भी खत्म हो चुकी थी और इनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। लेकिन तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। उसके अंदर आर्मी होती है जो कि ज़ॉम्बीज को शूट करने लगती है और उन दोनों को बचा कर ले जाती है। वहां से निकलते ही इनके मोबाइल में सिग्नल आ जाते हैं और इनके फ्रेंड्स के मैसेजेस आने लगते हैं। ये दोनों अपने फ्रेंड्स के मैसेजेस पढ़कर काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लग ही नहीं रहा था कि इन्होंने उन ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचा ली और इसीलिए ये यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। और फाइनली जॉन वू का मिशन #अलाइव कामयाब हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी #अलाइव, एक कोरियन ज़ॉम्बी थ्रिल मूवी। एक ऐसी कहानी जिसमें सर्वाइवल सिर्फ खाना या हथियार से नहीं बल्कि उम्मीद और कनेक्शन से पूरी होती है। अगर तुम्हें ये ज़ॉम्बी मूवी की कहानी पसंद आई तो लाइक करो और अपनी फेवरेट मूवी का नाम कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि क्या पता अगली वीडियो में उसी के ऊपर बना दूं। तब तक के लिए देखते रहिए मलिक दी एक्सप्लेनेशन और थैंक यू फॉर वॉचिंग।